गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये सीरीज़ थोड़ी सी बीच में रुक गई थी, तो अभी फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। कम से कम 1000 से ऊपर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए, और वो भी प्रीवियस पेपर में जितने भी पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। 126 तक 125 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। पहला आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि टेम्पररी हो, अस्थाई हो, फिक्स्ड ना हो, मतलब टेम्पररी बेसिस पे हो रही हों चीज़ें, उसे बोला जाता है टेम्पररी, अस्थाई। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, द आर्टिफिशियल ब्रीज फ्रॉम द फैन प्रोवाइड इट ओनली टेम्पररी रिलीफ। कि बोला ही गया है कि किस तरह से जो एक पंखा जो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम जो हवा देगा वो केवल कुछ समय के लिए हमें रिलीफ दे सकता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन होता है तारामंडल, तारों के समूह को बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, द एंशियंट ग्रीक्स एसोसिएटेड दिस कॉन्स्टेलेशन विद मैनी मिथ्स। तो ये बात की गई है कि एंशियंट ग्रीक की एक परंपरा की बात की गई है कि इस उनकी जो मिथ है वो इस तारामंडल के समूह से जो है वो जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, ऐसे प्राणी जो कि बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन्हें बोला जाता है हर्बीवोरस। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑफरिंग द मीट टू द हर्बीवोरस डिड नो गुड एज इट ओनली एट प्लांट्स। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हर्बीवोरस होते हैं उन्हें मीट ऑफर करना बिल्कुल एक थोड़ा सा मूर्खता भरी बात होगी। इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है कोअर्शन। कोअर्शन बहुत बार एडिटोरियल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी से जोर जबरदस्ती करना, धमकी देना, किसी को जोर जबरदस्ती करके काम निकलवाना अपना, या रेप की सेंस में भी कई बार इस वर्ड का यूज होता है। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग इज कॉल्ड कोअर्शन। एग्जांपल देख लीजिए, ही पेड द मनी अंडर कोअर्शन। मतलब उसने किसी ने उसे डराया धमकाया और उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने उसे पे जो क्या कर दिया, पैसा दे दिया डर के मारे। नेक्स्ट हमारा होमिसाइड। होमिसाइड होता है नर हत्या। ये तर हत्या हो गया यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया, न है यहाँ पे नर हत्या। तो किस मर्डर ऑफ मैन को बोला जाएगा होमिसाइड। ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर होमिसाइड। तो किसी को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने हत्या की थी, नर हत्या की थी उसने, इसलिए उसे गिरफ्तार कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी होता है किसी के प्रति अच्छी भावना ना रखना, घृणा की भावना रखना, उसे बोला जाता है एंटीपैथी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड एंटीपैथी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी फेल्ट नो एंटीपैथी टुवर्ड्स यंगर वुमेन। कि उसके किसी महिला की बात की गई है कि उसे जो यंगर वुमेन से उनके प्रति किसी भी तरह की उसकी घृणा की जो है भावनाएं नहीं है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यूनानिमस। यूनानिमस बहुत बार एडिटोरियल में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से, एक मत से होकर किसी बात को स्वीकार करना, सर्वसम्मति बनना किसी बात पर सभी की, उसे बोला जाएगा यूनानिमस। दैट विच इज विदाउट ओपोजिशन इज कॉल्ड यूनानिमस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज इलेक्टेड बाय यूनानिमस वोट। अब किसी राजनेता की बात की गई है कि उसका जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल एक मत से हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है, उसे चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोरा। फ्लोरा होता है हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे या किसी तरह की फूल, जो इस तरह की जो वनस्पति होती है उसे बोला जाता है फ्लोरा। द प्लांट इन वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लोरा इन द ईस्टर्न रीजन इंक्लूड ओवर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि ईस्टर्न रीजन में कम से कम 7000 किस्म के जो है वो प्लांट्स है, वनस्पतियों से जो है वो ईस्टर्न रीजन घिरा है। अगला हमारा शब्द जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार, बहुत बड़ी संख्या में एक ही जाति के लोगों का मारा जाना, उसे बोला जाता है जेनोसाइड। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे फ्लेड बिकॉज दे फियर्ड रेट्रीब्यूशन फॉर द जेनोसाइड। कि वो वहां से भागे, किसी जगह से भागे क्योंकि उन्हें जातिगत जो नरसंहार था उसका डर था, इसलिए उस जगह को छोड़कर जो है वो चले गए। नेक्स्ट हमारा है लूनार। लूनार का मतलब होता है चंद्रमा से संबंधित, हम बात कर रहे हैं मून से संबंधित कोई बात है, उसे बोला जाता है लूनार, रिलेटेड टू मून। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ड्यू टू द फुल मून द लूनार लाइट प्रूव्ड टू बी एक्सेसिवली ब्राइट। तो हमें सभी पता है कि जब मून जो है फुल होता है, एकदम फुल पूरा चांद होता है, तो जो उसकी लाइट होती है बड़ी ही वो चमकीली होती है, चांदनी रात होती है, एक्सेसिव ब्राइट होती है उस दिन रात।
नेक्स्ट हमारा है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी होता है ऐसा विज्ञान जिसके कारण कि जिसमें कि हम जो जीव जंतु की चमड़ी होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनकी स्किन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसे बोला जाता है टैक्सीडर्मी। ऐसी कला या विज्ञान को बोला जाएगा टैक्सीडर्मी। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेथड इज इंक्रीजिंगली रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल टैक्सीडर्मी प्रोसीजर। किसी तरह की कोई विधि की बात की गई है कि ये जो जिस तरह से ये मॉडर्न जो है टेक्निक बढ़ रही है, ये रिप्लेस कर रही है जो ट्रेडिशनल पुरानी जो टैक्सीडर्मी का जो प्रोसीजर था उसको, उस पुरानी जो विधि थी उसको ये जो नया मेथड है वो रिप्लेस कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। नेक्स्ट है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ के द्वारा जो लिखी जाती है, पुराने जो वेद ग्रंथ हैं जो हाथ के द्वारा लिखे जाते थे या हाथ के द्वारा लिखी हुई हस्तलिपि को बोला जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। अ पेपर रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेंट द 400 पेज मैन्युस्क्रिप्ट टू हिज पब्लिशर। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने पब्लिशर को जो है 400 पन्नों की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो भेज दी है, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि या हस्तलिपि आप बोल सकते हैं, उसको भेज दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रूअरी। ब्रूअरी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि शराब का निर्माण होता है, मद्य निर्माणशाला उसे बोला जाता है ब्रूअरी। प्लेस वेयर वाइन इज मेड इज कॉल्ड ब्रूअरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज वन ब्रूअरी एट डापुरी नियर पूना। तो ये वहाँ की बात की गई कि इसके पूना के नज़दीक डापुरी में जो एक मद्य निर्माणशाला है। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हर जगह विद्यमान हो, सार्वलौकिक हो, सार्वभौमिक हो। यूनिवर्सल फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हिज फाइन करेक्टर एंड कंसाइज अर्नड हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। कि उसके जो उसका जो किसी के करेक्टर की बात की गई, उसका इतना अच्छा करेक्टर है, बिहेवियर है कि उसने यूनिवर्सल ही तौर पे, सार्वभौमिक तौर पे उसने नेम और फेम प्राप्त किया है, इज्जत प्राप्त की है। नेक्स्ट हमारा है सुवेनिर। सुवेनिर बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सुवेनिर का मतलब होता है किसी की याद में हम कोई कुछ एक चीज़ लेते हैं। जैसे हम कहीं सपोज अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ से याद के तौर पे हम कुछ चीज़ लाते हैं, या किसी चीज़ को बनाना किसी की याद में, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सुवेनिर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऑन आवर फर्स्ट डेट एट द बीच आई क्राफ्ट अ सी शेल a souvenir to remind me of how our loving relationship began। तो किसी एक जोड़ी की बात हो रही है, प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है कि जब हम फर्स्ट टाइम बीच में मिले तो उस याद को तरोताज़ा रखने के लिए कि हम पहली बार कब मिले थे, तो सी बीच पे किनारे हमने एक नट मतलब क्या सी शेल एक याद के तौर पे हमने लिया कि हम पहली बार कब मिले थे, उस लविंग मेमोरी को रिमेंबर करने के लिए। अगला हमारे पास रिक्टर। रिक्टर होता है ऐसा स्केल जिसपे कि भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है, उसको बोला जाता है रिक्टर। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिक्टर। एग्जांपल देख लीजिए, द अर्थक्वेक्स मेजर 7 ऑन रिक्टर स्केल। तो किसी तरह का भूकंप आया था, तो अर्थक्वेक भूकंप आया किसी तरह का, तो वो रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता जो है 7 मापी गई। नेक्स्ट हमारा आर्टिस्ट। तो ये तो इजी वर्ड है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, उन्हें बोला जाता है आर्टिस्ट। एग्जांपल आप दे सकते हैं, शी इज़ रियली अ फाइन आर्टिस्ट। किसी महिला की बात की गई तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइन एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैक्सिम। मैक्सिम होता है किसी तरह के कोई प्रिंसिपल्स या कोई सिद्धांत जो प्रैक्टिकल विजडम पर आधारित हो, उन्हें बोला जाता है मैक्सिम। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एग्जांपल देख लीजिए, अ गुड मैक्सिम इज नेवर आउट ऑफ सीजन। मतलब एक जो अच्छा प्रिंसिपल होगा कभी भी हो, सार्वभौमिक हो, अप्लाई होता है। प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत होता है वो सभी के द्वारा मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा है सुनामी। ये भी इजी वर्ड है। सुनामी का मतलब होता है ज्वार भाटा। इस तरह से इमेज आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठना समुद्र में, उसे बुलाया जाता है सुनामी। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक इज कॉल्ड सुनामी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर द अर्थक्वेक शोक द ओशियन अ सुनामी वेव रोड टुवार्ड्स द कोस्ट लाइन। जिस तरह से समुद्र में जो है ज्वार भाटा आया तो कोस्ट लाइन की तरफ जो है ऊंची ऊंची लहरें जो है उमड़ने लग पड़ी। अगला हमारा है इंटरमीडिएरी। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल में इस वर्ड को। इंटरमीडिएरी होता है मध्यस्थता करना किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच, उसे बोला जाता है इंटरमीडिएरी। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस इज कॉल्ड इंटरमीडिएरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पुलिस नेगोशिएटेड विद द गनमैन थ्रू एन इंटरमीडिएरी। की पुलिस ने नेगोशिएट किया गनमैन के साथ, एक मध्यवर्ती जो एक व्यक्ति था गनमैन के साथ, उन्होंने उसके द्वारा पैचअप किया, नेगोशिएट किया पुलिस ने। नेक्स्ट हमारा है डेलीगेट। डेलीगेट होता है प्रतिनिधि मंडल, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल
जैसे हमारे प्रधानमंत्री कई बार डेलीगेशन बाहर जाते हैं, जब विदेश की यात्रा पे जाते हैं तो उनके साथ पूरा एक डेलीगेशन जाता है, या बाहर का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो उसके साथ उनके साथ और भी महत्वपूर्ण डिग्नेटरीज आते हैं, तो उनको बोला जाता है डेलीगेशन या डेलीगेट। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर इज कॉल्ड डेलीगेट। या फिर अपनी जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई और वो रोल प्ले करे, कोई और डिसीजन ले किसी अन्य मुल्क में, अन्य देश में, तो उसे बोला जाता है डेलीगेट या डिग्नेटरी। दे डिसाइडेड नॉट टू सेंड अ डेलीगेट टू द कॉन्फ्रेंस। किसी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने किसी भी तरह के डेलीगेट को जो है कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल करेगा, सभा में नहीं भेजेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग ये वर्ड है। क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली, बॉडी ऑफ सिंगर्स, उसको बोला जाता है क्वायर। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई टू ज्वाइन द क्वायर। दोनों लड़के और लड़कियां जो इस तरह का जो मंडली है, संगीत जो मंडली है उनमें, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेबल। फेबल बड़ा इंटरेस्टिंग ये वर्ड है। फेबल का मतलब होता है जो बचपन में कहानियाँ सिखाई जाती हैं तो लास्ट में एक मॉरल हमें मिलता है स्टोरी में से, तो उसे बोला जाता है फेबल। एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल इज कॉल्ड फेबल। और वो मैंने लिखी भी है, देखो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, देखो टॉर्टोइज और हेयर की जो कहानी है कि कई बार चीज़ें स्लोली और स्टेडीली मैनर में करने से भी हमें क्या होता है, लगातार करते रहने से हमें सफलता मिल ही जाती है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व सभ्यता के बारे में खोजबीन करना। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता के बारे में अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे बोला जाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हैज़ बिकम अ साइंस, और हम सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है साइंस वो बन गई, विज्ञान एक बन गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेजियस। ये भी कॉमन वर्ड है आजकल। कंटेजियस डेली एडिटोरियल में कभी ना कभी यूज होता ही रहता है। कंटेजियस का मतलब होता है ऐसा कोई रोग जो कि संक्रामक हो, जैसे कोविड-19 है, उसे बोला जाता है कंटेजियस। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट इज कॉल्ड कंटेजियस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इट्स अ हाईली कंटेजियस वायरस, या हम बोल सकते हैं कोविड-19 इज अ हाईली कंटेजियस वायरस। सभी को पता है कि वो क्या है, कोविड-19 एक संक्रामक जो है वो रोग है, बड़ी ही तेजी से फैलता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एम्बिगियस। एम्बिगियस भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्बिगियस होता है ऐसी कोई बात जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब जैसे डबल मीनिंग हो सकते हैं या अस्पष्टता हो, जिस चीज़ के बारे में समझा ना जा सके उसे बोला जाता है एम्बिगियस। केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, दैट इज कॉल्ड एम्बिगियस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गेव मी एन एम्बिगियस आंसर, कि जब मैंने उसे किसी तरह का कोई सवाल किया तो उसने जो मुझे आंसर दिया उसके दोहरे मतलब निकलते थे, उसने अस्पष्ट सा उत्तर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फेनेटिक। फेनेटिक होता है अपनी बात पर अड़े रहना या एक फर्मली टिके रहना अपने डिसीजन पर, कट्टरवादिता होना किसी में, उसे बोला जाता है फेनेटिक। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड फेनेटिक। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना, अपने स्वयं के बारे में अंदर झांकना कि हम क्या हैं, अपने विचारों को टटोलना, आत्मविश्लेषण करना, उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस माइंड इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग द फियर्स बैटल देयर इज नो टाइम फॉर अ सोल्जर्स टू एंगेज इन इंट्रोस्पेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई खतरनाक युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो एक सोल्जर को आत्मनिरीक्षण करने का बिल्कुल भी जो टाइम है आत्मनिरीक्षण करने का वो नहीं मिलता है, क्योंकि युद्ध में ऐसा वो मुश्किल ही है जो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा खतरनाक युद्ध चल रहा हो तो। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है सबूत के साथ कोई चीज़ साबित करना, उसे बोला जाता है इम्प्लीकेट। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड इम्प्लीकेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ द एविडेंस इज फाउंड इट विल इम्प्लीकेट द पर्सन बिहाइंड द ब्रूटल एक्ट, कि यदि इसे किसी ने किसी तरह का कोई गुनाह किया है और वो अगर प्रूव हो जाए वो एविडेंस के द्वारा, तो उसको ब्रूटल एक्ट के तरफ ब्रूटल मतलब एक ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रूर एक्ट के तहत उसे सज़ा जो है वो दी जा सकती है। अगला हमारा शब्द है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए परोपकार करे, दूसरों की हमेशा हेल्प करे, मदद करे, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। दानी, सज्जन, लोकोपकारी व्यक्ति। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज अ वेल्दी बिजनेसमैन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। किसी बिजनेसमैन की बात हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति भी है, बिजनेसमैन व्यवसायी है, और उसके साथ साथ वो बड़ा परोपकारी और दयालु भी है।
दानी दयालु भी है। अगला हमारा है सटायर। सटायर होता है किसी का मजाक उड़ाना, कटुपहास करना, और ये पॉलिटिकल सेंस में काफ़ी वर्ड ये यूज़ होता है सटायर, क्योंकि व्यंग्य एक दूसरे पे कटाक्ष कसते रहते हैं पॉलिटिशियंस। दैट इज कॉल्ड सटायर। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी इज कॉल्ड सटायर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द नोवेल इज अ स्टिंगिंग सटायर ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स। किसी तरह के नोवेल की बात की गई कि इस नोवेल में जो है अमेरिका की राजनीति के ऊपर बड़े व्यंग्यात्मक या बड़ा कटुपहास जो है वो किया गया है अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम करना। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू फाइट टू स्टॉप फाइटिंग, मतलब दो देशों के बीच इस तरह का अनुबंध हो जाए, इस तरह का समझौता हो जाए कि वो युद्ध जो है वो बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो उसे बोला जाता है सीज फायर। आफ्टर 5 years ऑफ फाइटिंग द टू साइड्स हैव फाइनली एग्रीड टू अ सीज फायर, कि 5 सालों के लगातार युद्ध होने के बाद दो जो देश थे वो फाइनली अंत में सीज फायर के लिए वो एग्री हो गए, मतलब उन्होंने मान लिया कि वो सीज फायर के लिए तैयार हैं अब। नेक्स्ट हमारा है फैनेटिकल। फैनेटिकल होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल सनकी हो, एकदम से सनकी व्यक्ति, कुछ भी जो कर सकता हो, एक्साइटेड, अनरीजनेबली एक्साइटेड हो जाए और कुछ भी वो कर दे, ऐसे व्यक्ति को बोला था फैनेटिकल। एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड फैनेटिकल। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी वर अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय अ फैनेटिकल जिहादिस्ट, कि हम बहुत डरे हुए थे फैनेटिकल जिहादिस्ट के द्वारा अटैक करने के द्वारा, इस कि वो अटैक ना कहीं करते, तो इससे हम क्या थे, बिल्कुल सहमे हुए थे, डरे हुए थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कोई डर लगना, हमें उसे बोला जाता है फोबिया। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक इज कॉल्ड फोबिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई शुड हैव रियलाइज्ड यू हैड अ फोबिया अबाउट स्नेक्स, कि मुझे ये जल्दी ही रियलाइज हो गया कि तुम्हें सांपों से जो है वो फोबिया है, डर लगता है। और हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस वीडियो का, ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही विचारों पर अनसुना कर दे, सारी चीज़ें अपने ही विचारों पर अड़ा रहे, उसे बोला था ओपिनियनेटेड। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन इज कॉल्ड ओपिनियनेटेड, मतलब अपनी ही बात पर अड़े रहना, दूसरे की बिल्कुल भी ना सुनना, दैट इज कॉल्ड ओपिनियनेटेड। पीपल आर वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट विच इज़ द बेस्ट एडिटर, कि लोग इसके बारे में बड़े ही, मतलब उनके विचार जो है बड़े ही हठ धर्मी टाइप थे कि बेस्ट एडिटर कौन है, इसके बारे में वो बिल्कुल अड़े हुए थे। तो ये लास्ट अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस वीडियो का। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा मुझसे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।